हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट नहीं, एक्चुअली लोग परसेप्शन बना लिए हैं कि मतलब जब सोने जाया जाता है तभी गुड नाइट बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से बहुत ज्यादा लगाव करते हैं और उसे चाहते हैं कि वो रात को सोते समय क्या मतलब याद करे, तो आपको ऑफकोर्स याद करेगा जब आप दिन में बोले रहेंगे गुड नाइट ना। तो इससे ये सब भी है। दूसरा, अगर जो गुड नाइट अगर जो किसी को बोलते हैं और वो सामने वाला टोकता है कि ये गुड नाइट नहीं है, ये दिन है, तो आप ये समझ जाइए कि वो आपकी बातों को बहुत संजीदगी से और कंसंट्रेशन से सुन रहा है। दिस इज द मेथड ऑफ माई दैट हाउ टू चेक द कंसंट्रेशन। लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कम टू द टॉपिक। और हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्शन। क्या पढ़ रहे थे? कंडक्शन। हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे, हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे, और उसमें भी हम लोग डिटेल में क्या पढ़ रहे थे? कंडक्शन पढ़ रहे थे। और कंडक्शन में हम लोग बहुत कुछ बातें हो चुकी थी, बहुत कुछ बातें इन द सेंस, जैसे मान लो कि स्टेडी स्टेट का बात हो चुका था। अब मैं स्टेडी स्टेट को अगर जो बताऊं तो फिर से वो लेक्चर रिवर्स ही हो जाएगा। तो मैं स्टेडी स्टेट का बात नहीं बता रहा हूं, बस ये जानता हूं स्टेडी स्टेट में क्या होता है। एक ऐसा कंडीशन जब हर एक क्रॉस सेक्शन का जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज ना करे, एक बात। दूसरा ये याद रखना है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन का अलग अलग टेम्परेचर होगा, मतलब लेंथ के साथ वेरी करेगा, दो बात। और तीसरी बात ये याद रखना है कि जितना अमाउंट हर एक क्रॉस सेक्शन जितना अमाउंट ऑफ हीट उससे होता है वो पूरा का पूरा पास कर जाता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? पहला, टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ टाइम। एक तो ये ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, एक ये याद रखना था, रिवाइज में कर रहा हूं। दूसरा मैं ये बता दिया था कि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर होता है। एवरी क्रॉस सेक्शन हैज डिफरेंट टेम्परेचर, ये बात हो गई थी, दो बात। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखना है कि मतलब स्टेडी स्टेट में ये होता है कि पूरी खा के पेट भरने वाला स्टेज होता है। तो जितनी पूड़ियां आएंगी पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना अमाउंट ऑफ हीट आता है वो पूरा का पूरा चला जाता है। मतलब एवरी क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, एवरी क्रॉस सेक्शन same amount of heat pass. It means there is no absorption of heat. ये बात हम लोग कर लिए थे, ये बात मोटा मोटा कर लिए थे और इतना ही याद रखना था। फिर उसमें दो इक्वेशन बनाया गया था। एक बनाया था टेम्परेचर का टाइम के साथ जो था वो क्या होता था? जीरो होता था, और टेम्परेचर का एक्स के साथ ये क्या होता था? जीरो नहीं होता था। ये याद था। बस ये स्टेडी स्टेट में बात हुई थी 2 मिनट में। उस दिन खूब डिटेल में बताया था, उस दिन मतलब पिछले लेक्चर। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा अपनी जानकारी को और ज्यादा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअली क्या होता है बाबू? वो एक्चुअली मैं मार्कर चेक कर रहा था। हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद कभी भी फिजिक्स में ग्रेडियंट आए तो ग्रेडियंट का मतलब यही समझिएगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का पर यूनिट एक मीटर लेंथ में या 1 यूनिट लेंथ में कितना चेंजमेंट होता है, वही होता है ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट का जनरल में मीनिंग लिखवा दूं, क्या लिखवा दूं? चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ लेंथ या पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, यही होता है। जैसे कई जगह तुम लोगों को फिजिक्स में बहुत जगह सामना होगा, जैसे फिजिक्स में एक जगह सामना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, हो सकता है कि आप लोगों ने जानता होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जांपल में लिखवा दे रहा। इसी तरह जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो विस्कोसिटी ग्रेडियंट पढ़ेंगे। और थर्ड वन यहां हम लोगों को पढ़ना है, रियल में मैं बस ये बताने की कोशिश किया आपको कि टेम्परेचर का मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के साथ जो वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। यहां पढ़ना है टेम्परेचर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो क्या हो जाएगा? V अपॉन में L, इसका हो जाएगा विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी इज ए टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की तरह होता है। खैर वो सब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अपने टॉपिक का नहीं है, हम लोग अपनी बातों पे आते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है तो ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे मान लो ये मैंने कंडक्टर बना दिया, ये लेंथ L है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया E है। ये मान लो P है, ये Q है, ये B है, ये A है और T हायर है, T लोअर है। अब देखो ध्यान से सुनना और बताना, तुम अपने कॉमन सेंस से बताना, मुझे नहीं मालूम, तुम अपने बताओ कि अगर जो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये Q है, तो तुमको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर, अब ये पूछता भी है, क्वेश्चन में भी पूछेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर TA का, फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर TP का, फिर उससे सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ये होगा। और एक और बात, सर ये कैसे कह दी कि इसका टेम्परेचर, अगर जो भैया ये अगर जो सब जगह पे टेम्परेचर सेम होता है, और कंडीशन में बता रहा हूं, कंडीशन ये याद रखेंगे कब की बात हो रही है? स्टेडी स्टेट की ना, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। तो एक बात बताइए, जब हीट फ्लो कर रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब हीट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ये क्या है? फ्लो ऑफ हीट फ्लो कर रहा है। जब इधर से इधर कर रहा है तो हमेशा तुमको नहीं लग रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ का कम, तभी तो इधर फ्लो किया। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम, तभी तो इधर फ्लो किया। इधर का टेम्परेचर ज्यादा, इधर का टेम्परेचर कम, तभी तो हीट फ्लो किया। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा सबसे होगा, यहाँ का उससे कम, यहाँ से वहां, और बी का सबसे कम होगा। और अगर जो मैं ग्राफ बनाऊं, अगर जो मैं मान लो कि ये ग्राफ बना दूं, ये मान लो ये ग्राफ अगर जो मैं बनाऊं, ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है? टेम्परेचर है, और ये क्या है? L है, लेंथ। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ का, फिर उसके बाद यहाँ का, फिर यहाँ का। तो हम लोग देखेंगे ये बहुत बढ़िया बात कि ये जो टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट हुआ वो लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। क्या होगा? इन स्टेडी स्टेट डिक्रीज इन टेम्परेचर आर लीनियर। पहली बात तो यही याद रखना है,
पहली बात तो यही याद रखना है। दूसरी बात, ये मैंने मान के चला है कि इसमें कोई उधर मतलब कहीं हीट का लॉस नहीं हो रहा है। क्या मैंने माना है? वी एज्यूम देयर इज नो हीट लॉस। अगर जो हीट का लॉस होने लगेगा, ये मतलब ये इंसुलेटर है ना, ये क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर खोपड़े में बैठ रही है, तो ये समझना है। ये अभी मैं इक्वेशन भी बनाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल में एक ग्राफ समझ जाइए। इसका मतलब टेम्परेचर वर्सेस लेंथ का अगर जो ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर। क्या बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। और फाइनली आते आते ही अगर जो देखेंगे तो देखो, ध्यान से देखना। अगर जो ये देखेंगे तो ये क्या होगा? ये स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, ये स्लोप है। तो ये स्लोप क्या है? स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा? निगेटिव। और जब स्लोप निगेटिव होता है तो इसका मतलब समझ ही रहे हो कि वो क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे घटता जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, और इसमें मैं मान के चला हूं कि सराउंडिंग में हीट फ्लो नहीं किया है, तो ये स्टेट का कंडीशन है। ठीक है ना मेरे बच्चे? इसका रिलेट, अच्छा एक बात है, फॉर्मूला से भी देखो कर सकते हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से भी अगर जो हम लोग सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। देखना, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला से जैसे अभी हम लोगों ने ये सीखा है ना, H इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन में क्या? L। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ये क्या होता था? क्यू एच के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू के ए एल टी हाइयर माइनस टी लोअर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या जनरल, अगर जो जनरल लिखूं तो जनरल क्या हो जाएगा? H इक्वल टू लेट डेल्टा टी इज इक्वल टू टी। अरे इन दोनों को टेम्परेचर घटाओगे तो कुछ तो आएगा, टी मान लिया, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा? H इक्वल टू आ जाएगा के ए, या इसको लिख लो डी टी। क्या? डी टी। और स्मॉल लेंथ लिख लो डी एल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो डी टी अपॉन डी एल, या अगर जो मैं यहां से x दूरी पर ले लू, ये तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या होगा? डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू अपॉन डी टी। अरे बताया था ना, H इक्वल टू क्या होता था? Q बाई टी। इसमें कौन सा दिक्कत है? H इक्वल टू Q इज इक्वल टू के ए अपॉन एक्स डी टी डी एक्स। मान लो छोटा सा लेंथ मैंने मान लिया, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अगर जो इसको थोड़ा सा मैं करना चाहूं तो ये मैं मिटा रहा हूं, देखना। तो क्या मैंने लिखा? मैंने यही लिखा कि हीट इक्वल टू होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल फॉर स्मॉल हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, डी क्यू। तो डी क्यू को क्या लिख सकता हूं? डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के ए अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब मुझे डी टी अपॉन डी एक्स का करना है, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन के ए डी क्यू अपॉन में डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत और कोई परेशानी है क्या? नहीं ना?
तो अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इन स्टेडी स्टेट H इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब dq अपॉन dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया रे बाबू, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी को एंड इफ k एंड a आर कांस्टेंट, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा। आइए बस स्टेडी स्टेट में ही ये dq अपॉन dt मतलब हीट जो ट्रांसफर होता है ईच क्रॉस सेक्शन से, वो सेम अमाउंट पे होता है, सिर्फ और सिर्फ कब होता है, स्टेडी स्टेट में होता है। इसलिए स्टेडी स्टेट का सिर्फ ग्राफ बनेगा। क्या वेरिएबल स्टेट का ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई रिपीट द होल कंसेप्ट, द टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर का लेंथ के साथ कैसे वेरिएशन होता है, वो लीनियर कब होता है, जब स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट मतलब ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया से हीट क्या ट्रांसफर हो, सेम हो। देखो ये क्या है, ये स्टेडी स्टेट में एच कांस्टेंट मतलब dq अपॉन dt कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर जो मैं बात बताऊं, ध्यान से सुनना तुम लोग, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, अब dt अपॉन dx क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन कब कांस्टेंट होता है, कब कांस्टेंट हो, जैसे y इज इक्वल टू 3x देन dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 3, कांस्टेंट। y इक्वल टू 9x, इसका मतलब dy बाई dx क्या हो जाएगा 9, कांस्टेंट। इसी तरह सिमिलरली dt अपॉन में dx ये है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये ग्राफ देखो, ये x है लीनियर ग्राफ, ये x है लीनियर ग्राफ, तो ये भी ग्राफ क्या होगा, लीनियर ग्राफ, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कोई दिक्कत? और देखो एक चीज और ध्यान से सुनना, dq अपॉन dt कांस्टेंट है और लेंथ के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा माइनस, मतलब जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, स्लोप आएगा क्या, निगेटिव। स्लोप क्या आएगा, निगेटिव। तो अगर जो इससे ग्राफ बनाऊंगा लीनियर ग्राफ, ये मिटा रहा हूं, अगर जो इससे ग्राफ बनाऊंगा तो देखो ये ऐसे बन जाएगा। देखो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा क्या, ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका स्लोप क्या होगा, यहां अगर जो स्लोप बनाऊंगा तो ये स्लोप है, ये स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा निगेटिव। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/k, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ka। वन अपॉन के, याद रखेंगे। ये एक और तरीका था, वो मैं कहो तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। एक और तरीका है, हालांकि मैं वो तरीका बताया था तुम लोगों को, पता नहीं तुम्हें कितना याद है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तरीका बताया था। देखो ध्यान से सुनना, जैसे ये है, ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ना। तो एग्जाम्पल में अगर जो मान लो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो कि यहाँ पे मैं P पॉइंट मान लिया, और यहां से ये डिस्टेंस x है, और यहाँ का टेम्परेचर T है। क्या है, T है।
एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए है, और ये क्या है के है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो मैं ग्राफ कैसे बनाता हूं, ग्राफ अगर जो मुझे कुछ भी नहीं आएगा तो देखना कैसे बनाऊंगा, देखना H इक्वल टू हो जाएगा के ए टी हाइयर माइनस टी लोअर अपॉन में x हो जाएगा, पढ़े है ना क्या, H इक्वल टू नहीं पढ़े थे के ए डेल्टा टी अपॉन में L, तो के ए 100 हाइयर माइनस लोअर अपॉन में x। अब देखो इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा H इक्वल टू H, इसको अगर जो मैंने सेटअप किया तो ये कितना हो जाएगा H अपॉन में के ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत देख तो, कोई परेशानी बाबू, मैंने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा। अब देखो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा t उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस h अपॉन के ए इंटू एक्स, या ऐसे लिखूंगा t इक्वल टू माइनस एच अपॉन के ए इंटू एक्स प्लस 100। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी आपको हो रही है? कहीं मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, क्या यहाँ पे 100 माना, यहाँ पे तो ये हो जाएगा हाइयर से लोअर, तो 100 माइनस टी, हीट किधर को फ्लो कर रहा है, इधर को फ्लो कर रहा है हीट, ठीक है। तो के ए अपॉन 100 माइनस टी इंटू एक्स ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ये ग्राफ बन रहा है, यहां लिख दूं, पता नहीं यहां दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये देखो t इक्वल टू माइनस एच अपॉन के ए एक्स प्लस 100, तो देख तो ये वही ग्राफ नहीं बन रहा है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव। देखो ये ग्राफ बन गया, ये हो गया c, मतलब ये क्या हो गया 100, और ये रियल में ये स्लोप है, ये स्लोप चाहे ये स्लोप मान लो, ये स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव होगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन में k, h अपॉन में k। तो वही बात वहां बताया, यहां बताया, सब एक ही बात है, एक ही चीज तरह समझने के। तो ये टेम्परेचर, तो मुझे मतलब रियल में ये मैं मिटा रहा हूं ना, ये तो एग्जांपल, अगर जो ये चाहता तो मैं आपसे ग्राफ बनवा सकता था। ये अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब टेम्परेचर ग्राफ, टेम्परेचर ग्रेडियंट का ग्राफ है वो होगा लीनियर इन स्टेडी स्टेट। और एक और चीज याद रखेंगे, एक और, अगर जो स्टेडी स्टेट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो लीनियर नहीं होगा, बस मैं इतना जानता हूं, लीनियर नहीं होगा। मतलब दूसरा क्या होगा, ग्राफ नॉट लीनियर, ग्राफ नॉट लीनियर इन वेरिएबल स्टेट। नेचर ऑफ ग्राफ आर नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। तो इतना कंक्लूजन अपन लोग समझ गए, टेम्परेचर ग्रेडियंट से इतना अपने को आइडिया आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को कैसे आप ट्रीट करते हैं वो देखिए, वो कर पा रहे हैं कि नहीं।
एक आध क्वेश्चन मैं करवा दूं आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट से कैसे क्या डील करेंगे। वीडियो का लेंथ तो देखो ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं अभी सफिशियंट है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन ये है, मान लो कि एक K1 है, एक K2 है, और सेम एरिया A एंड लेंथ कितना है, लेंथ है L। अच्छा, ग्राफ दिया है, ग्राफ बनाया है। ग्राफ क्या बनाया है देखना, ध्यान से सुनना। और ग्राफ कैसे बनाया है, ये बनाया, फिर ये बनाया। लग रहा है कि नहीं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं है। अरे यार बंद, तुम लोग समझ जाना मैं क्या बताना चाहता हूं, वो समझ जाना तुम लोग, ठीक है। ये मान लो अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, और गिवन ये क्या, गिवन दिख ही रहा है, गिवन क्या है, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, सॉरी अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, देन which of following are correct, which of following are correct। क्वेश्चन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है K1 इज ग्रेटर देन K2, दूसरा ऑप्शन है K1 इज लेस देन K2, और तीसरा ऑप्शन है K1 इक्वल टू K2, और फोर्थ ऑप्शन है डेटा इनसफिशिएंट। और एक और बात मैं बता दूं, ये स्टेडी बताने की तो जरूरत है क्या, ये क्या बताने की जरूरत है कि स्टेडी स्टेट का कंडीशन है, नहीं ना। हालांकि मैं बता दे रहा हूं ये क्या है, स्टेडी स्टेट का कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। अरे ग्राफ लीनियर बन गया तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट ही है। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल, और अपने मन से करो जब तक कोई एक आंसर ना मिले। पहली बात मैं कंफ्यूजन के लिए बता दूं, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पता नहीं आपको लगेगा डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन ये नहीं होगा। सोचो समझो करो, ठीक है। मैंने माना कि तुमने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं, देखना तुम लोग कैसे करूंगा। देखो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, करेक्ट ऑप्शन इज दिस। मैं करूं, ठीक है मैं करता हूं। एज स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, एच अपॉन के ए, एच अपॉन के ए। स्टेडी स्टेट में एच तो दोनों सेम रहेगा, इसका भी सेम और इसका भी सेम, और एरिया सेम दिया है, मतलब टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है।
ठीक है, तो tan अल्फा 1 इज ग्रेटर देन tan अल्फा 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? मैं भी कंफ्यूज हूं, देखना कौन सा ऑप्शन होगा। tan अल्फा 1 इज ग्रेटर देन tan अल्फा 2 गिवन, कोई दिक्कत? अच्छा, tan अल्फा 1 इज ग्रेटर देन tan अल्फा 2, इसलिए हैंस K1 इज लेस देन K2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन देख लेना तुम लोग कौन सा करेक्ट है, ये होगा। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, क्या कहानी हो रही है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर जो स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर ग्रेडियंट का ग्राफ आया तो उसमें आपको एरिया और लेंथ अगर जो सेम दे दिया, लेंथ से तो खैर नहीं डिपेंड करता है, एरिया दे दिया और हाइट, और स्टेडी स्टेट में तो हीट का तो कोई बात होगा ही नहीं, हीट का बात नहीं होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/k लिखेंगे, मतलब tan थीटा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है k के। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में ऐसे भी है, ये भी k है, ये भी k है, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है ना, ये भी k है, ये भी k है, और ये ग्राफ ऐसे है। ग्राफ में बता दूं, ये रियल में एक ऐसे ग्राफ है, एक ऐसे ग्राफ है, और एक ऐसे ग्राफ है। ये ग्राफ है सेकेंड, ये है फर्स्ट, ये है थर्ड, और दिया है क्या, क्वेश्चन है, और ये ग्राफ ये x है और ये t है, t तो दिया ही है, और क्वेश्चन है, और ये स्टेडी स्टेट का नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये जो कंडीशन है ये क्वेश्चन में, ये बिफोर स्टेडी स्टेट होगा, बिफोर स्टेडी स्टेट, यानी वेरिएबल स्टेट की बात हो रही है। which graph is correct? पहला फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा ए बी लिख दू, ए बी, ओनली सेकेंड, थर्ड ग्राफ ओनली थर्ड, और डी ओनली फर्स्ट। बहुत ऑप्शन बन सकता है, आप लोग देखिए कौन सा ग्राफ सही होगा। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। पहली बात तो ये है कि ये बिफोर स्टेडी स्टेट का ग्राफ है, तो मैं कर रहा हूं ना सॉल्व, मैं कर रहा हूं सॉल्व का मतलब, पहली बात तो ये मैं समझा कि ये स्टेडी स्टेट का ग्राफ है ही नहीं, तो ग्राफ इज नॉट लीनियर, ग्राफ इज नॉट लीनियर, तो लीनियर ग्राफ नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड तो होगा ही नहीं, सेकेंड कैन नॉट, करेक्ट आंसर। अच्छा, अब देखो ये और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों तो होगा नहीं, या हो भी सकता, देखते हैं। अब देखो, या एक पॉइंट चूज करो, ये पॉइंट, ये और ये, देखो अगर जो हीट यहां से, ये हायर टेम्परेचर है, ये टी हायर है, टी लोअर है, तो इसका मतलब ऑफकोर्स बात है, ये यहां का ये हायर टेम्परेचर होगा, ये लोअर टेम्परेचर होगा, ये उससे लोअर टेम्परेचर होगा, मतलब लेंथ के साथ टाइम डिक्रीज, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। और देखो इसमें क्या है, इसमें लेंथ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसमें लेंथ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और इसमें लेंथ के साथ टेम्परेचर, यहां देखो यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो यहां लेंथ के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और यहां लेंथ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये वाला ग्राफ सही होगा।
क्या लिखूंगा, सिंस टेम्परेचर इज डिक्रीज विथ 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 लेंथ, hence graph second third is correct. कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे आपको पूछा जाता है, ऐसे कहानी की जाती है, आपको लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये कहानी पूरी हो गई किसका, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन भी करवाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो, और भी मतलब 5-10 मिनट और भी हम लोग बात कर सकते हैं। और अब जाके जो न्यूमेरिकल होंगे वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वही कॉन्सेप्ट में होंगे, तो देखेंगे क्या कहानी हो रही है, कैसे हो रही है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। और एक और बात बता दूं, मैं बहुत साफ साफ बता दूं कि ये जो हीट एंड टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक या केटीजी का चैप्टर है, ये आपने जीवन में पहली बार इतना डिटेल में पढ़ा है। पहले फोर्स, अब यहाँ पे मैकेनिक्स उतना इन्वॉल्व नहीं है, उतना का एकदम इन्वॉल्व ही नहीं है। इन्वॉल्व नहीं है तो शुरुआत के लेक्चर में आपको कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बुक से मेरा बताया हुआ क्वेश्चन करेंगे तब आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। मतलब आपको समझने में समय लगेगा। अगर जो शुरुआत के लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसे हारिएगा नहीं, ठीक है। मतलब आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समय के साथ समझ में आ जाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं, एनालॉगी जो मैं बताया नहीं था, एनालॉगी मतलब करंट का और हीट करंट का। इलेक्ट्रिक करंट, हीट, और ये है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहां पे हीट करंट होता था, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। यहां पे क्या होगा, हीट करंट, और यहां पे आई ऐसे लिख देते, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता, डेल्टा वी, या इसी को क्या बोलते वी। यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, डेल्टा टी। यहां पे क्या होता था, वी हायर माइनस वी लोअर, और यहां पे भी क्या होगा, टेम्परेचर हायर माइनस टेम्परेचर लोअर। कोई दिक्कत। यहां पे ये फॉर्मूला होता था V इक्वल टू आई आर, या नहीं, यहां पे फॉर्मूला होता था V इक्वल टू आई आर, यही होता था ना, या I इक्वल टू होता था V अपॉन में R। यहां देखते हैं, यहां मतलब क्या होगा, और ये क्या है, R इलेक्ट्रिकल। तो यहां पे अगर जो हम लोग हीट करंट की बात करते थे तो क्या होता था, KA डेल्टा T अपॉन में L, और अगर जो इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा T अपॉन में L अपॉन K। तो देखो V के जगह ये है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, R। तो ये H इक्वल टू हो गया डेल्टा T अपॉन आर टी एच। मतलब यहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यहां पे ये क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस। ये मैं आपको बताने की कोशिश किया, तो ठीक उसी तरह जैसे R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, तो ठीक इसी तरह RTH क्या हो जाएगा रे बाबू, RTH आपका हो जाएगा 1 अपॉन के एल ए। तो ये याद रखेंगे, कोई परेशानी। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, कंसेप्ट थिंकिंग प्रोसेस टू सॉल्व
न्यूमेरिकल इज सेम एज इन करंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं है तो उतार लीजिए, नहीं है तो उतार लीजिए। अच्छा, तो वीडियो का लेंथ काफी मतलब ठीक ठाक हो गया है। मुझे लगता है कि कितना 40 मिनट का हो गया है। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज सफिशिएंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सम न्यूमेरिकल एंड दिस टॉपिक एंड वन मोर थिंग। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये करंट से कैसे रिलेटेड है, या मैं अगर जो इसको करवाना चाहूं तो बहुत ढेर सारा कहानी होगा। इसमें भी अगर जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, सारी चीजें बनेगी। लेकिन हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ना तो करंट क्यों पढ़े, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा अपने स्टडी को मतलब फोकस्ड होना है। जो अपने काम की चीजें वो पढ़ेंगे आप लोग। तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।